टीम इंडिया का कोचिंग सिस्टम और ब्लैक बॉक्स एक्सपोज करने वाले हैं, क्योंकि कोच गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं ना तो टीम को संभाला जा रहा है और ना तो आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी तक जब बीसीसीआई ने भले आईपीएल से जिस तरह से बहुत ही सारे मोटे पैसे छाप लिए हो, लेकिन बीसीसीआई जब से कोच को मेंटर देना शुरू किया है और दूसरी तरफ बीसीसीआई का कोचिंग सिस्टम जो है वो पहले इतना खराब था कि मानो बीसीसीआई खुद नहीं समझ पाई थी कि भाई मैच फिक्सिंग हमारे साथ कैसा हो सकता है, हमारे खिलाड़ियों के साथ कैसा हो सकता है। लेकिन जो अभी तक जिस तरह से कोच गौतम गंभीर अपनी कोचिंग में टीम को संभाल रहे हैं, ऐसा कोचिंग सिस्टम किसी कोच ने नहीं किया। बहुत सारे कोच आए और बहुत सारे कोच गए, लेकिन आज उन सभी कोच पे बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आज इस टॉपिक पे पहले बात कर लेते हैं कि जिस तरह से भाई लोगों ने अभी तक मेरा और मेरी यूट्यूब फैमिली ने बहुत सारा सहयोग दिया, वो सहयोग भाई कभी कम महसूस नहीं हुआ। हाँ, मेरी वीडियो पे भले लाइक सब्सक्राइब शेयर कम है, लेकिन जो भी बंदा जुड़ा है मेरे साथ, लेकिन वो बंदा भाई पूरा वॉच वीडियो करके जाता है, ये उसके लिए दिल से धन्यवाद। लेकिन आज सबसे बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरे पूरे 2 साल मैंने बिताए हैं। इस पूरे 2 साल में मैंने बहुत काफी समय देख चुके हूँ कि जिस तरह से कभी जिस अंदाज पे मुझे पूरा विश्वास नहीं था कि मैं 2 साल भी किस जर्नी पर रुक भी सकता हूँ, वो भी ऐसे समय में जहां से क्रिकेट से एक भी पैसा ना आ रहा हो, फिर भी बंदा लगा हुआ है मेहनत करने में। लेकिन वो जुनून एक दिन जिद बन जाता, वही जिद हमारे अंदर समा चुकी है। लेकिन आज जो 2 घंटे समय देने वाले हैं, उस 2 घंटे में हम पूरा कोचिंग सिस्टम को शायद हिला के रख देंगे, क्योंकि हमारी भारतीय टीम में बहुत सारे कोच आए, बहुत सारे कोचों ने कोच की जिस तरह से टीम को संभाला भी इंडियन टीम को, और जिस तरह से हमारे विदेशी कोच उस समय एंट्री किए थे जब शायद टीम इंडिया पर मैच फिक्सिंग का आरोप लग गया था। तब शायद टीम टूट रही थी, बिखर रही थी, कोई संभालने वाला नहीं था मेरे भाई। तब जाके जॉन राइट आकर टीम को संभाला भी। लेकिन जब उनकी अगर जर्नी को थोड़ा जानेंगे कि भाई उनका जिस तरह से कोच बनने से पहले शायद जिस तरह से उनका टीम में सिलेक्ट करना, प्लेयरों को अंदर एंट्री करना, वो भाई कुछ अलग था। चलिए इन सभी चर्चाओं पे बात करेंगे, जो चर्चाएं हमारे साथ होने वाली है। 2 साल से अभी तक इन सभी टॉपिकों पे शायद हमने कवर नहीं किया, लेकिन मैं जब इन सभी कोचों पर और कप्तान पर शायद रिसर्च कर रहा था ना, तब मुझे ऐसी बारीक बारीक कमियां दिखाई दी जो शायद वो भी कोच गौतम गंभीर करते हुए चले जा रहे हैं। हाँ, टीम कभी बुरा और कभी गंदा समय करती है मेरे भाई। हाँ, ये तो परफेक्ट है कि टीम एक जैसा नहीं करती कभी, लेकिन जब भी करती है, जिस तरह से अभी बहुत सारे कोच आए जिन्होंने टीम को डुबाया भी और जिस तरह से टीम को उठाया भी। लेकिन कुछ ऐसे कोच आए जो जहां पर भारतीय टीम की इज्जत भी तक नहीं होती थी। उन कोचों की मदद से, उन कोच की वजह से भारतीय टीम की इज्जत हुई। और जिस तरह से हमारे कपिल देव ने 1983 में पहला वनडे वर्ल्ड कप जीता था, तब शायद हमारे क्रिकेट बोर्ड के पास भाई पुरस्कार बांटने के लिए पैसे नहीं थे। हाँ, उस समय भले कांग्रेस की सरकार थी, तब इंदिरा गांधी ने जाए शायद जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया था, मैच जिताने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तब जाके उनको शायद मदद भी की गई थी, पुरस्कार वितरण किए गए थे। तो भले आजकल आईपीएल में बीसीसीआई ने भले मोटा पैसा छापकर क्रिकेट बोर्ड में नंबर 1 क्रिकेट पैसे में 1 बन गई हो, लेकिन बीसीसीआई ने भी पहले जिस तरह से काफी स्ट्रगल किया है भाई मेरे। अब जिस तरह से किसी फील्ड में अगर स्ट्रगल ना हो तो वो सक्सेस ज्यादा दिन तक रुकती नहीं है मेरे भाई।
वैसा हमारे साथ हुआ और जिस तरह से बीसीसीआई के कोचों के साथ हुआ है। आज कोच जिस अंदाज में अभी इतने गंभीर का रवैया कुछ समझ में नहीं आ रहा लोगों को, क्योंकि समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि कोच गौतम गंभीर एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं यार। वो भी एक्सपेरिमेंट एक मैच में हो जाए तो चलता है मेरे भाई, वो भी जिस अंदाज में एक्सपेरिमेंट करते हैं, इतने एक्सपेरिमेंट भाई हमने तो कभी ना देखे। एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते चले जाते हैं कोच गौतम गंभीर। जिन खिलाड़ियों को जहां पर खिलाना होता है उन खिलाड़ियों को वहां पर यार भेजा ही नहीं जा रहा, और जिन खिलाड़ियों को स्पेशलिस्ट मास्टर है उनको यार टीम में शायद जगह ही नहीं दी जा रही। सैमसंग जैसे संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी को भाई पानी पिलाने के लिए रखा जाता है। हाँ, काफी ट्रोल की वजह से उनको टीम में तो रख लिया जाता है, लेकिन उनसे सिर्फ पानी पिलाया जाता है, ना तो उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया जाता है, ना तो सिर्फ उन्हें मौका दिया जाता है आगे खेलने के लिए। तो उन्हें कैसे पता हो कि यार ये बंदा टी20 में बेस्ट है कि टेस्ट में बेस्ट है या वनडे में बेस्ट है। कम से कम उन्हें एक दो मौका तो दिया सर। वैसा कोच गौतम गंभीर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो जो कोच आए हैं भारतीय टीम के लिए, इंडिया को बनाया भी है, और कुछ कोच ने भाई टीम इंडिया को बर्बाद भी किया है। हाँ, भले कुछ कोचों के में आईसीसी टूर्नामेंट के कोई भी सफलता हाथ ना लगी हो, लेकिन वो फिर भी अपने आप को शायद कोच के पद को ऐसा संभालते हैं कि मानो सारी टीम इन्हीं के दम पर चलने वाली है। असली खेल बताएं तो कोच के माध्यम से कुछ नहीं होता मेरे भाई, क्योंकि कोच वो होता है सिर्फ मेंटोर करता है। टीम सिलेक्ट कौन करता है फिर, ये भी सवाल ऑडियंस के मन में जरूर बनता है। बिल्कुल जवाब देंगे मेरे भाई, आज सभी सवालों का जवाब भाई आप ना देगा, क्योंकि जिस तरह से कप्तान टीम का कप्तान हो, जिस तरह से टीम सिलेक्टर के कोच वो मिलकर भाई टीम को सिलेक्ट करते हैं, जिस तरह से कोच गौतम गंभीर काफी बुराई की जा रही है, वो बुराई शायद गौतम गंभीर करना इतने ठीक नहीं। बंदे ने यार टीम सिलेक्ट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करना ठीक है यार, क्योंकि हर मैच में हम अपने आप को सीखते हैं। लेकिन कोच गौतम गंभीर पता नहीं जिस खिलाड़ी को जहां पर फिट बैठना चाहिए उसको यार अभी फिट ही नहीं बैठा पा रहे। और तो जिस तरह से बचे, जिस अंदाज में हमने जिस तरह से फरवरी में टी20 वर्ल्ड कप खेलना है, अब टीम इंडिया अगर 213 पर साउथ अफ्रीका उनके भारत के घर पर भारत को ही हरा दे, तो ये जिस तरह से बुरी खबर हो सकती है भारतीय टीम के लिए। लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम का अब की टी20 में प्रदर्शन रहा, कोच गौतम गंभीर, हाँ टेस्ट में भले बड़ाई न की गई हो, वनडे में बड़ाई भले न की गई हो, लेकिन टी20 में बड़ाई की जा रही थी। अब ऐसा क्या हुआ कि कोच गौतम गंभीर की बुराई चालू हो गई। चलिए, जिस तरह से 2000 से शुरू करते हैं, यार कोच जॉन राइट जब टीम इंडिया की कोचिंग करने आए, उस समय दौर दूसरा था, क्योंकि टीम इंडिया पे मैच के आरोप, फिक्सिंग के मैच के आरोप लग चुके थे। हाँ, टीम इंडिया टूटने लगी थी और पूरी तरीके से बिखरने लगी थी, क्योंकि टीम इंडिया को ना तो वो देखना था कि जिस तरह से 2002 में ये विदेशी कोच थे, जब टीम इंडिया को जिस तरह से संभालने की कोशिश की, तो लोगों का कुछ रवैया कुछ और था। लेकिन बीसीसीआई का एक ही फंडा था कि भाई कोई तो हमारी आगे मदद करने या हमारी टीम को लीड करने आया। हाँ, यही एक सबसे बड़ा मुद्दा था। विदेशी कोच थे क्योंकि ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। हाँ, ये पहले न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे जो टीम इंडिया की मदद करने सामने आए थे। अब देखने वाली बात यह रही कि जो अभी तक जॉन राइट ने, जो भले सौरव गांगुली का एक समय कॉलर पकड़कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया हो, क्योंकि जिस तरह से यार जो खिलाड़ी थोड़ा प्रदर्शन करने क्या लगता है वो अपने आप को भाई साहब तुर्रम खा समझने लगता है। हाँ, वैसा ही सौरव गांगुली अपने आप को समझने लगे थे, क्योंकि जो जॉन राइट कहते थे कि भाई अपने लिए नहीं खेलना है, भारत को जिता के देना, उनका एक ही फंटा रहता था कि भाई जो खिलाड़ी भी पिक करते थे ना, तो बस यही देखते थे कौन खिलाड़ी भारत को कितनी
ज्यादा मजबूती के साथ रन बना रहा, कितनी ज्यादा विकेट चटका के दे रहा, कितनी मस्त फील्डिंग कर रहा, सिर्फ भारत के लिए खेलता हुआ वो। हाँ, वो खिलाड़ी को ऐसे भी पिक करते थे, क्योंकि जिस तरह से 2000 बाद से, जिस तरह से 2000 पहले से, यानी कि जिस अंदाज से नए नियम लागू किए हैं, उन नियमों का बाकी विरोध भी हुआ था। उन विरोधों के बाद फिर बाद में उन्हें प्रशंसा भी करते हुए नजर आए थे, क्योंकि जिस तरह से 5 ही साल कोच रहे थे, जिस तरह से टीम इंडिया पे बहुत सारे आरोप लग गए थे, मैच फिक्सिंग कर लगी, टीम बिखरने लगी थी। लेकिन जब जॉन राइट ने इंडिया को पहले विदेश कोच मिले, तब कोच शायद दिल में जाके टीम इंडिया में जगह बनाई। उन्होंने कई छोटे छोटे शहरों से खिलाड़ियों को पिक किया है भाई। उन्होंने कहा एक ही फंडा था कि भाई बढ़िया खेलो, भारत की जीत होनी चाहिए। और इसीलिए जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग का कॉलर पकड़ा था भाई मेरे मित्र, और जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग को बस उनका एक कुछ ही खिलाड़ी या इंडियन भारतीय खिलाड़ी को यानी कि नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ऐसा लोगों ने विरोध भी किया था। यार इतने जिस तरह से विदेशी कोच एक भारतीय खिलाड़ी को जमीन पटक दे। हाँ, वीरेंद्र सहवाग जिस तरह से कह भी रहे थे यार हम अब जा रहे हैं, हमको मैच नहीं खेलना, हम मैच खेलने हैं यहाँ, जिस तरह से बेइज्जती करने हैं, एक विदेशी कोच हमें भी डांट रहा है। उनका पर्पस ये नहीं था, उनका पर्पस ये था कि भाई तू जब बढ़िया खेल सकता है तो थोड़ी देर ग्राउंड पे रुक कर बढ़िया न खेल लेना, इतनी जल्दबाजी में शॉट गलत मारता रहता है, उनका कहना ये था। लेकिन उस समय विरूपाजी को भाई बुरा लगा था, क्योंकि वो तुरंत मूड बना चुके थे भाई मुझे इंडिया जाना है तो जाना है। लेकिन दूसरी तरफ जब उन्हें एहसास हुआ कि भाई अब हमसे विरूपाजी से माफी या सॉरी बोल लेना चाहिए, तो उन्होंने एहसास खुंटी कर कटाई, क्योंकि विरूपाजी दरवाजा नहीं खोल रहे थे मेरे भाई। तब उनपे जाकर खोला भाई सॉरी सॉरी का। फिर उसके बावजूद जब विरूपाजी ने मैदान पर बढ़िया खेला, और तब उन्हें एहसास हुआ कोच ने जो हमें बताया था, उस बताने का तात्पर्य ही कुछ अलग था। वही कोच शायद जिस तरह से ये टीम को मजबूत कर पाए, मोहम्मद कैफ जैसे खिलाड़ी को मजबूत किया था, यही टीम इंडिया के नए लीडर निकल कर फिर आगे आते हैं, जो कोच भी बनते हैं, कप्तान भी बनते हैं। हाँ, उस पर भी चर्चा करेंगे मेरे भाई।